अगर कोई ईमानदार आदमी मिले तो उससे पूछना कि भाई तुम्हारा जो ब्याह हुआ उसके बाद क्या हुआ, पहले तुम्हारा विवाह हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, उससे पूछना, वो बताएगा। शुरू शुरू में क्या होता है, मां अपनी ओर खींचती है, पत्नी अपनी ओर खींचती है। मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे तो उसका कोई अनुभव नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा रही हम पर। शाम निवेरो सब सो झगड़ो, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है। एक बार इस बात की कल्पना करो, तो एक पैर में एक रस्सी बंधी हो, दूसरे में दूसरी, जब आप चलने लगो एक अपनी ओर खींचे एक अपनी ओर खींचे, क्या हालत होगी। और वही हालत जीव की होती है, संसार में वही हालत जीव की होती है। इसको व्यक्ति संबंध कहता है। और देखो क्या भगवान की माया है, बाप रे बाप, पर डर लगता है। ये डर ही डरप हरिवंश सहित, बहुत डर लगता है। क्या भगवान की माया है कि ऐसे कूप में गिरने जाता है व्यक्ति, उत्सव मनाता है, 7-7 दिन का उत्सव चलता है। आज ये पार्टी है, कल वो पार्टी है। इसका बोलो, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये है, इसका परिणाम ये है कि ये संबंध तुमको चीर फाड़ कर फेंक देंगे। तभी उस भाव सिद्ध महापुरुष ने एक योग्य संस्कारी युवक को देख कर कहा, रज्जब तू गज्जब कियो, सिर पे बांधा मोर, अरे आया था हरि भजन को, करी नरक की ठौर। ये नरक की ठौर है। तभी तो कह रहा हूं, कभी कभी किसी जागे हुए महापुरुष की दृष्टि से आप इस संसार को देखो, फिर ये तमाशा समझ में आता है, फिर भय लगता है इससे। अभी तो संसार से कहां डर लगता है, तो लपक कर संसार को चिपकते हो, कहां डर लगता है संसार से। अगर संसार से भय लगता तो बच के रहते ना, इससे दूर रहते। तो दौड़ दौड़ कर इसको गले लगाया, भगवान से यही मांगा। हालांकि भगवान ने नहीं दिया। तो जो अपना कर्म अपना प्रारब्ध है वो कोई व्यक्ति यहां पा रहा है। हाँ, पर जब हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा की थी तो मैंने आपको शायद सुनाया था ना कि आत्मदेव को बहुत समझाया एक संत ने, अरे तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इसका कारण है, इसका कारण है तेरा कोई बहुत अधिक ऋण नहीं है। जब किसी से बहुत अधिक लेना देना नहीं होता तो बहुत अधिक संबंध भी नहीं रहते जीवन में। संबंध क्या है? लेना देना ही तो है। जिससे संबंध नहीं होता उसके लिए यही तो कहते हो, भाई इससे हमारा क्या लेना देना है, लेना देना ही तो है संबंध। तो नई बात समझ में आई। बहुत बहुत थोड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, मैं बुद्धिमान तो नहीं कह रहा, पर बहुत थोड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो किसी को गिरता देखकर संभल जाते हैं। प्राय करके तो व्यक्ति जब तक खुद चोट नहीं खाता है, जब तक खुद ठोकर नहीं खाता है, नहीं संभलता है। लेकिन चोट और ठोकर खा लेने के बाद अवसर जा चुका होता है, समय चला जाता है। और मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, सही निर्णय सही समय पे लो तो उसका सुंदर फल आता है, नहीं तो नहीं आता है। हमने भी अपने अपने जीवन में शुरू शुरू में ऐसे 2-4 लोगों को अपनी ओर से अच्छी सलाह दी, नहीं मानी, कुछ नहीं हुआ। अब हमको समझ में आ गई, इसीलिए संतों ने कहा है, भाई तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बोली सखी कहती है, अरे कही भली को ना करे, तू न बोल मति मंद, सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक उर हित चंद। हमको समझ में आई भाई, हमारी सलाह से ज्यादा शक्ति प्रारब्ध की है। कर्म फल से बड़ी शक्ति इस अस्तित्व में और कोई नहीं है। कर्म का फल है वो मिलकर रहता है, मिटता है कब? जब जब गुरु के चरणों में अविचल श्रद्धा होती है। कबीर के जैसी 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो, गुरु करे सो होए।